नमस्कार, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। ममता का आंचल हमारा ये कार्यक्रम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर श्रद्धा। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। जिसमें इनफर्टिलिटी की समस्या है या जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, सीधे सीधे ऐसे मान लीजिए, जिसकी उम्र है शादी के 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन उम्र अभी 30 साल से नीचे है, उनको क्या आईवीएफ में जाना चाहिए? देखिए, अगर 30 साल से कम उम्र है हाँ। तो आईवीएफ की जरूरत इनको तुरंत नहीं पड़ती, बशर्ते उनको कोई दूसरा गंभीर बीमारी नहीं। अगर 30 साल से उम्र कम है किसी दंपति का और शादी का भी कम साल हुआ, यानी कि 2 साल से कम उम्र हुआ है, जी जी। तो ऐसे दंपति को अभी तुरंत तो आईवीएफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे दंपति में ये देखा गया है कि औरत का अंडाशय में अंडा जो होता है उसका काउंट संपूर्ण होता है जी। उनका जो क्वालिटी होता है वो भी ठीक रहता है। पुरुष का शुक्राणु, अगर कोई बीमारी नहीं है तो शुक्राणु भी ठीक रहता है। तो ऐसे दंपति को ये बोला जाता है कि अगर वो लोग साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, यानी कि अगर महिला जो वाइफ है वो पटना में है और पति अगर मद्रास में है, तो फिर वैसे लोग को बोला जाता है कि आप लोग साथ ज्यादा समय बिताइए ताकि बच्चा ठहरे। अगर उनका लाइफस्टाइल में कुछ दिक्कत है, यानी कि वो लोग फास्ट फूड ज्यादा खाती है, या अगर औरत मोटापे से ग्रसित है, तो उनको बोला जाता है वजन कम करने। पुरुष अगर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब ले रहे हैं तो वो सब बोला जाता है अवॉइड कर, छोड़ दीजिए। हाँ। ताकि इन चीजों का भी असर पड़ता है, और अगर ये सब चीज हटा दिया जाए तो उनको बच्चा ठहर सकता है। फिर भी अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो वो निसंतान रोग विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं, जाके कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि औरत के अंडाशय में अंडा पूरा से है ना, कुछ नली में ब्लॉकेज तो नहीं है, पुरुष के शुक्राणु में कमी तो नहीं है, या फिर बच्चेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं है। और चूंकि अभी उम्र कम है, शादी के ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो ऐसे दंपति को दवाई से भी बच्चा ठहर सकता है, या फिर आईयूआई या कोई दूसरा प्रोसीजर भी कर सकते हैं जिससे बच्चा ठहर सकता है। लेकिन हाँ, अगर वैसे दंपति का शादी का 10 साल या 5 साल से अधिक हो गया है और ट्यूब में ब्लॉकेज है या पुरुष का शुक्राणु कम है, तब तो फिर उनको आईवीएफ चाहे उम्र 30 साल से नीचे ही क्यों ना हो। बिल्कुल, तब हाँ। तो उनको आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बीमारी होता है जिसको पीसीओडी कहते हैं, अच्छा। जिसमें महिला का अंडाशय से अंडा नहीं बन पाता है, और एक बड़ा कारण होता है कि वो लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, या मोटापा ज्यादा होता है, या लाइफस्टाइल मतलब वो ज्यादा चलते फिरते नहीं है, और ये बहुत बड़ा कारण होता है निसंतानता का। तो अगर इस चीज से ग्रसित है महिला, तो हम लोग ये बोलते हैं कि अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, हम लोग अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि आपके पास अंडा का काउंट में कमी नहीं है, आपके अंडे की क्वालिटी भी ठीक रहेंगे, तो हम लोग बोलते हैं इंतजार करने के लिए। उनको ये समझना चाहिए कब तक इंतजार करना है, कब एक ट्रीटमेंट से दूसरे ट्रीटमेंट में स्विच करना है। तो ये तो विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलेंगे तो वही सलाह देंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है वैसे निसंतान दंपति के लिए। अगर उनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, शादी के 2-3 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो आपको इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ही मिलना चाहिए, ताकि आपको क्या जांच कराना है वो कराया जाए, क्या इलाज कराना है वो कराया जाए, और आपका बिना मतलब का समय नहीं बर्बाद हो, क्योंकि 2 साल 5 साल कब होता है और 5 साल 10 साल कब होता है वो पता नहीं चलता। अगला पड़ाव जो उम्र का है 30 से 40। हाँ, अगर शादी के 3-4-5 साल से ज्यादा हो गए हैं, 30 से 40 के बीच की उम्र हो गई है और अभी भी सोच रहे हैं, क्या करें, उन्हें आईवीएफ की जरूरत होगी? हाँ, इस उम्र में हो सकती है। अगर किसी दंपति का शादी का 3-4 साल से ज्यादा हो गया है और उनके जांच से ये पता चल रहा है कि कुछ दिक्कत है जी। यानी कि औरत के ट्यूब में दिक्कत है, बच्चेदानी में दिक्कत है, अंडाशय में दिक्कत है, या पुरुष के शुक्राणु में दिक्कत है, तो ऐसे लोग को निसंतान रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए। जी। और कभी-कभी जांच में कुछ नहीं भी पता चलता, जिसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। जी जी। यानी कि शादी का 5 साल हो गया या 10 साल हो गया, औरत का उम्र अभी 35 साल ही है, या मान लीजिए 32 साल ही है, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं ठहरा है, सारा जांच ठीक आ रहा है, महिला ये बोल रही है कि मेरा मासिक ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं। इस तरह के दंपति को हम लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो कारण बहुत से हैं जो अभी तक पता नहीं लग पाए हैं। जी जी। तो इस तरह के दंपति को आईवीएफ एडवाइस किया जाता है, और मैं ये बता दूं कि जितना जल्दी आप आईवीएफ कराते हैं उतना जल्दी ज्यादा आपका सक्सेस रेट भी होता है। तो अगर आप सही जगह इलाज कराएं, सही निसंतान रोग विशेषज्ञ से उनके सेंटर पे इलाज कराएं, जी जी। तो
तो आपको बच्चा ठहरने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाए। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए कि 40 साल तक इंतजार करें, लेकिन अगर 40 साल से ज्यादा हो जाए तो रिस्क हो जाएगा, क्या IVF होगा? बिल्कुल, देखिए अगर किसी दंपति में औरत का उम्र अगर 40 साल हो रहा है तब ये अलार्मिंग एज है। हाँ। क्योंकि ये वो उम्र है जब औरत का अंडाशय में अंडा जो होता है बहुत तेजी से गिरने लगता गिरता है, हाँ। अंडा की गुणवत्ता भी घटते जाती है। तो बच्चे की क्वालिटी भी गड़बड़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो अंडा है उसमें जेनेटिक चेंजेस होते हैं जी जी जी। और वो जेनेटिक चेंजेस के कारण अंडे का क्वालिटी घट रहा है। तो ऐसे दंपति में बच्चा ठहरने की संभावना अपने आप 40 साल में जो होता है वो सिर्फ 10% होता है। और अगर महिला की उम्र 45 हो गई तो अपने आप से बच्चा ठहरने की संभावना सिर्फ 1% होती है। और खासकर मैं उन दंपति के लिए बोल रही हूँ जिसके शादी के 20 साल हो गए हैं और महिला का अब उम्र 40 या 42 या 45 हो रहा है, तो उनके लिए अब जो इलाज बचा है वो सिर्फ है IVF। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी दंपति आते हैं जिनका शादी 40 इयर्स में होता है अच्छा, लेट मैरिज बिल्कुल, हुआ, लेट right. मैरिज हुआ। या 41 ईयर पे मैरिज 41 इयर्स पे जी, मैरिज जी। हुआ। तो वैसे दंपति को हम लोग बोलते हैं अगर आप अपने से कोशिश भी करना चाहते हैं तो आप 3 महीना कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, हाँ सही। 3 महीना में अगर आपको बच्चा नहीं ठहरा तो आपको तुरंत निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलना होगा, अपना इलाज कराना होगा, क्योंकि उनके पास बहुत समय नहीं होता है। ठीक है, हाँ। उनके अंडे का क्वालिटी बहुत तेजी से घट गिर रहा रहा होता है, हाँ। काउंट गिर रहा होता है। साथ में उनको अदर बीमारीज भी शुरू हो जाती है। 40 के लगभग से फिर लोगों को चीनी होने लगती जी जी बिल्कुल। है, थायराइड होने लगता है, BP बढ़ने लगता है, तो बहुत सारे दूसरे बीमारी भी साथ में पनपने लगते हैं। तो वो भी प्रेगनेंसी बच्चा ठहरने में काफी दिक्कत करते हैं। बोरो करने वाली बात होती है ना, अंडा ले लिया या स्पर्म ले लिया, उसके बारे में भी लोगों को बिल्कुल, ये मैं खासकर उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो 40 साल के उम्र से ज्यादा हो रहे हैं और उनका अंडा का रिजर्व घटता जा रहा है। तो अंडा का रिजर्व डेफिनेटली एज के कारण भी गिर रहा है, लेकिन थायराइड वगैरह भी या चीनी उतना ही बड़ा कारण हो जो अंडा के रिजर्व को और क्वालिटी दोनों को घटाता है। जी जी। तो ऐसे दंपति के पास एक और ऑप्शन है, वो है ओवम डोनेशन। हाँ। ओवम डोनेशन यानी कि आप रजिस्टर्ड ART बैंक से डोनर्स को ला सकते हैं और वो डोनर जो होती है वो कम उम्र की महिला होती है, उनसे अंडा लिया जाता है और पति के शुक्राणु से मिला के बच्चा बनाया जाता है और फिर वो बच्चा जो बना तो महिला के गर्भाशय में डाल दिया गया। बच्चा जो बनता है वो 5 दिन का होता है, महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। 9 महीना बच्चा तो अपनी माँ के पेट में, और माँ की तरह ही आप उसको पाल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपनापन और प्यार भी मिलता है उस बच्चे को और उस परिवार का, उस दंपति का परिवार भी पूरा हो जाता है। डॉक्टर श्रद्धा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश। थैंक यू कि आप हमारे साथ रहे इतने देर तक। नमस्कार।